देखिए, आज 7 जून 2015 को ही हमारे वीर अखिलेश निषाद की शहादत हुई थी। इसी मांग को लेकर, जिस मांग को लेकर हम लोग यहाँ बैठे। पश्चिम बंगाल और दिल्ली में हमारे निषाद समाज की अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी होता है, नहीं। इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ आज 7वां दिन है, सब बैठे हुए हैं। और आज हम माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय राज्यपाल महोदय को, नेता प्रतिपक्ष महोदय को फूल निकलवा कर रहे हैं हम लोग। और फूल से पत्र लिखेंगे कि हम लोग का आरक्षण प्रमाण पत्र जारी करें, क्योंकि हमारे समाज की जायज़ मांग है। हमारे समाज को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, राष्ट्रीय विकास धारा में लाने के लिए, और हमारे समाज का जो निचले पायदान के जो व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण नितांत आवश्यक है। इसके लिए हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। इससे पहले आप आमरण अनशन पे बैठे थे, अब 7 दिन हो गए अनशन करते कि क्या सरकार क्या चाह रही थी अभी तक? सरकार के तो बहुत लोग आए और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को जब तक संज्ञानित नहीं होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जब तक इस मामले में सकारात्मक हल नहीं निकाला जाएगा तब तक हम लोग। आपके समाज के एक मंत्री जी कहते हैं आरक्षण मिल चुका है लेकिन पटल पे नहीं आ रहा है। समाज के मंत्री नहीं है और समाज के संतरी है, और अगर वही सही होते तो हम लोग को यहाँ बैठना नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं से उनके द्वारा पैरोकारी ठीक ढंग से नहीं की जा रही है, और निश्चित तौर पर उनके द्वारा पैरोकारी ठीक ढंग से की जाती। उन्हीं के साथ चलने वाली ये चंचला देवी निषाद जो आपके पीछे है, इनके द्वारा 7 जून 2015 में उनके साथ संघर्षों में शामिल थी। आज हम लोग के साथ संघर्षों में साथ खड़ी है। कहीं ना कहीं से वो पैरोकार ठीक नहीं है, वो पैरोकारी अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, आरक्षण की मांग अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। अगर जो अभी पत्र लिखा जा रहा है किसको भेजा जाएगा? आज जो हम लोग फूल से पत्र लिख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राज्यपाल महोदय को, माननीय राष्ट्रपति महोदय को, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी को, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी को। इस अनशन का संज्ञान सरकार नहीं लेती तो आगे आप क्या करेंगे? अब हम लोग आपस में बैठ कर तय करेंगे अनशन को। लगातार 7 दिनों से निषाद आरक्षण के लिए अनशन जारी है, और देख सकते हैं सुशील निषाद आज खून से लिखा हुआ खत जिम्मेदार अधिकारियों व नेताओं को भेजेंगे। आज अखिलेश निषाद की शहादत दिवस भी मनाया जा रहा है, और कहीं न कहीं समाज आज अपने बेटे को खोने की याद में काफ़ी दुखी है। निषाद जी, आज आप आरक्षण की मांग को लेकर आज खून से लिखा हुआ खत भेजेंगे जिम्मेदार अफसरों को और जिम्मेदार नेताओं को, क्या कुछ मांग है? ये क्रांति की एक अलग है। फूल से पत्रक लिखने का पीछे ये आशय ये है कि मतलब हमारा समाज अब क्रांति की तरफ अग्रसर हो गया। क्रांति तो अखिलेश निषाद ने भी किया, उसी से प्रेरित होकर दबा दिया गया, उसी से प्रेरित होकर खत्म कर दिया गया। नहीं खत्म हुआ, युवा था वो, नहीं खत्म हुआ। कहाँ खत्म? माँ बाप का इकलौता। जब तक सूरज चाँद रहेगा अखिलेश निषाद का नाम रहेगा। तो रहेगा कि नहीं रहेगा? जब तक सूरज चाँद रहेगा अखिलेश निषाद का नाम रहेगा। 7 दिनों से आपका लगातार ये अनवरत जारी है। कहीं कोई जिम्मेदार अफसर, नेता, अधिकारी आया? जिम्मेदार अफसर तो आए दिन बात कर रहे हैं। अभी जिम्मेदार अफसर एक खड़े थे, LIU के इंस्पेक्टर थे। वो क्या कह रहे थे? हमेशा लोग कह रहे हैं आप DM साहब को कहिए तो बुला दे, SDM साहब को कहिए तो बुला दे। आरक्षण लेके उठे। हमारा भाई ये मांग है, माननीय मुख्यमंत्री से बात हो, देने वाला DM साहब आने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं, देने के लिए। आप किसको बुलाना चाहते हैं? भाई माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में जब तक संज्ञानित करके हम लोग को सकारात्मक हल का रास्ता नहीं बताएंगे तो क्या फायदा इस तरह से बैठने का? बार बार बताइए। हम लोग यहाँ नेतागिरी करने थोड़ा बैठे हैं। समाज की ये जायज़ मांग है, और समाज की जायज़ मांग को पूरा कराने के लिए हम लोग बैठे हैं। क्योंकि हमारे समाज के रहनुमा अब इस मुद्दे से भटक गए हैं। वो परिवार के लिए आरक्षण मांग रहे हैं। वो तो कह रहे हैं बातचीत चल रही है। कहाँ बातचीत चल रही है? सरकार में है। वो परिवार के टिकट की बातचीत कर रहे हैं, और बेटों को सेटल करना चाहते हैं, और परिवार के लोगों का पेंशन चाहते हैं। वो समाज तो रहे बातचीत है RTI के पास लेकर। अरे कोई बातचीत नहीं महोदय, वो तो केवल अपना परिवार भर रहे हैं, अपने परिवार की इनकम भर रहे हैं, अपने परिवार के मामलों से उनको